दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, जहां लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे। तस्वीर मैंने आपके मोबाइल स्क्रीन पे लगा दी। बताया जा रहा है कि ये रैली, ये यात्रा जो है वो 2 दिन की है। इस यात्रा का नाम है विजय संकल्प यात्रा, जहां पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कई टॉपिक्स पे बात करते हुए जनता से नजर आ रहे हैं। टॉपिक्स भी मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि सामने आता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों जरूरी है ये विजय संकल्प यात्रा, जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। दैनिक भास्कर ने 4 पॉइंट में बताया है कि क्यों जरूरी है ये यात्रा। सबसे पहला पॉइंट यह है दोस्तों, भाजपा को सत्ता में लाने में जीटी रोड बेल्ट का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यानी कि यहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट भाजपा को मिला है हरियाणा में, अगर बात की जाएगी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए। और इसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, 2014 में कांग्रेस इस बेल्ट से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर यात्रा करना, जो राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर आ रही है करते हुए। क्योंकि 2014 में एक भी सीट कांग्रेस यहां से जीत नहीं पाई थी। लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेहनत करते हुए इस चुनाव में इसी बेल्ट पर दिखाई दे रहे। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो सामने आता हुआ दिखाई दिया, 2014 में एक भी नहीं जीता। 2019 में अगर बात की जाएगी, 9 सीटें जीती थी कांग्रेस ने और 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2019। अब लगातार विजय संकल्प यात्रा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी बेल्ट पर करते हुए दिखाई दे रहे। अब अगर चौथे पॉइंट की बात दोस्तों की जाए, सत्ता विरोधी लहर के कारण भाजपा कमजोर नजर आ रही है। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है दैनिक भास्कर में। सत्ता विरोधी लहर की अगर दोस्तों बात की जाएगी, इस बार हरियाणा चुनाव में कई ऐसे टॉपिक हैं जो बैकफुट पे बीजेपी को लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सबसे मेन पॉइंट किसान आंदोलन। किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से इस बार बीजेपी बैकफुट पे आते हुए दिखाई दे रही है चुनाव में। अगर बात की जाएगी, हरियाणा के अंदर बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसान आंदोलन में। और इस बीच अगर बात की जाएगी किस तरीके से किसान आंदोलन होता हुआ दिखाई दिया था, सरकार किस तरीके से किसान आंदोलन पर प्रहार करते हुए दिखाई दी थी, बयानों से भी बात की जाएगी और साथ ही साथ प्रशासन से भी बात की जाएगी। दोनों में ही किसानों पर प्रहार किया गया, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, बैरिकेडिंग लगाई गई। कई ऐसे काम होते हुए दिखाई दिए जिन्होंने किसानों को काफी ज्यादा तोड़ दिया था मेंटली। 700 किसान शहीद हो गए थे। तो इस बीच अगर बात की जाए, ये भी मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उठता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बात करते हुए दिखाई दे रही। दूसरा मुद्दा अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो अग्निवीर का मुद्दा है। अग्निवीर को लेकर हरियाणा में कांग्रेस लगातार एक्टिव है, लोगों को बताने की कोशिश कर रही कि रोजगार तो एक तरफ मिल नहीं रहा, दूसरी तरफ हरियाणा का अगर युवा अग्निवीर में जाना चाहता है तो वहां पर भी उसकी लाइफ सिक्योर नहीं है। 4 साल बाद उसका क्या होगा इस बात का पता नहीं। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। तीसरे मुद्दे की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो रेस्टलेस प्रोटेस्ट। अब जबकि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, तो लगातार उठता हुआ मुद्दा दिखाई दे रहा है रेस्टलेस प्रोटेस्ट का। इससे पहले भी लगातार कांग्रेस उठाते हुए दिखाई दी थी रेस्टलेस प्रोटेस्ट का मुद्दा, और साथ ही साथ काफी ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला था रेस्टलेस प्रोटेस्ट जब हो रहा था। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे, कांग्रेस ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। इसी मुद्दे को उठाते हुए दिखाई दे रही कांग्रेस हरियाणा चुनाव में, क्योंकि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और साथ ही साथ बजरंग पूनिया की फैन फॉलोइंग की अगर बात की जाएगी हरियाणा में काफी ज्यादा है। इस बीच जो रेस्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था उससे भी काफी ज्यादा हरियाणा के लोग नाराज हैं। तो ये कई मुद्दे हैं जो लगातार उठाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है हरियाणा चुनाव में। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विजय संकल्प यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं टॉपिक्स पर जनता से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 2 दिन की बताई जा रही। प्रियंका गांधी की अगर बात की जाएगी, किसान आंदोलन का मुद्दा उठाते हुए प्रियंका गांधी दिखाई दी। प्रियंका गांधी ने याद दिलाया लोगों को कि किस तरीके से जब किसान आंदोलन हो रहा था, काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किसान दिखाई दे रहे थे हरियाणा के, तो सरकार ने, बीजेपी सरकार की अगर बात की जाएगी, तो लाठी बरसाया गया था किसानों पर। आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे, आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली।
आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ। दोस्तों, अगर राहुल गांधी की बात की जाए इस बीच, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अडानी और किसान दोनों की ही बात एक साथ राहुल गांधी करते हुए नजर आए। दोनों को ही एक स्टेज पे रख दिया और बताने की जनता को कोशिश की कि कैसे सरकार का झुकाव ज्यादा अडानी की तरफ है। अभी मैं आपके सामने राहुल गांधी का बयान रखूंगा। इस बीच अगर बात की जाए किसानों को, राहुल गांधी ने यह भी वादा किया कि अगर हमारी सरकार हरियाणा के अंदर बन जाती तो हम एमएसपी की गारंटी किसानों को दे देंगे। वही एमएसपी की गारंटी जिसे लेकर सरकार से मांग करते हुए कई सालों से किसान देश के नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए तो अग्निवीर पे भी राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने बताया कि पेंशन चोरी करने का तरीका है अग्निवीर, जो कि सरकार लेकर आ गई है। अगर हमारी सरकार आई, कई बार राहुल गांधी बोल चुके हैं कि हम अग्निवीर की स्कीम को खत्म कर देंगे। अब अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से देश की जो ज्यादा आबादी है उसकी हिस्सेदारी पूरी तरीके से खत्म है। राहुल गांधी ने इसे लेकर भी मुद्दा उठाया कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना करवा सके। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पे भी ध्यान देंगे। तो जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं। जाति जनगणना, मुझे यह पता लगाना है कि इस देश में कौन से जात के कितने लोग हैं। आप देखिए, आज दिल्ली की सरकार देखिए, 90 अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। ओबीसी की आबादी कम से कम 50%, दलित की आबादी 15%, आदिवासी 8%, माइनॉरिटी 15%, उसको आप जोड़ेंगे 90% हो जाता है। 90 अफसर में से जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, सब निर्णय लेते हैं, जो हमें आके कहते हैं कि भैया नहीं, गरीबों को पैसा नहीं दिया जा सकता, नहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता, नहीं बीमा का पैसा नहीं एकदम नहीं दिया जा सकता, वही लोग 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में इस बार कांग्रेस को ज्यादा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाएगी विजय संकल्प यात्रा की, तो मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे लोगों का जन सैलाब कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए, विनेश फोगाट भी कांग्रेस में आ गई हैं, जिन्हें लेकर काफी ज्यादा मुद्दा उठता हुआ दिखाई दिया था। रेसलेस प्रोटेस्ट की अगर बात की जाएगी, बजरंग पूनिया भी कांग्रेस में, जिन्हें काफी ज्यादा समर्थन मिलता है हरियाणा के अंदर। इसी के साथ अगर दोस्तों बात की जाए, कई ऐसे मुद्दे जो बीजेपी को बैकफुट पे लाते हुए दिखाई दे रहे, किसान आंदोलन की बात की जाए, अग्निवीर की बात की जाए, फिर चाहे बात की जाए रोजगार की, ये मुद्दे वो हैं जिसे लेकर बीजेपी ज्यादा बात नहीं करना चाहती। वादे तो कर रही है बीजेपी रोजगार के, लेकिन कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही कि पिछले 10 सालों में आपने क्या काम किया, जो इस बार भी आप रोजगार की बात करते हुए दिखाई दे रहे। पिछले 10 साल में आपके काम क्या थे, क्या आप जनता को गिना सकते हैं? लगातार कांग्रेस का प्रहार देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं दोस्तों? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ये जो यात्रा चलते हुए दिखाई दे रही है हरियाणा चुनाव में, अगर बात की जाएगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरी खबर को लेकर। साथ ही साथ यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।